हेलो दोस्तों, मैं हूं असीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल इडियट चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज फिर एक एएमपी के बारे में हम वीडियो आज लेके आ रहे हैं। ये वीडियो मेरा तीसरा वीडियो रहेगा और हो सकता है कि एएमपी के और इसके बाद कोई हम वीडियो ना भी बनाए, क्योंकि ये मेरा चैनल एएमपी का नहीं है। इसको स्टूडेंट के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10 का, 12 का और मैट्रिक का ये सब देते हैं। खास करके झारखंड जैक बोर्ड के जो बोर्ड एग्ज़ाम है इनके साथ रिलेटेड ये क्वेश्चन देते हैं। लेकिन मेरे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जुड़े हुए थे जो 8, 9 और 11, 12 खास करके स्टूडेंट था, और उस स्टूडेंटों के लिए ये हेल्पफुल था, इसलिए हम उसके बारे में डिस्कस किए थे। तो हालांकि हम लोग जानते हैं कि दो स्टेज यानी 12 दिसंबर वाला और 19 दिसंबर वाला दो एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो दो एग्ज़ाम में जो भी एक्सपीरियंस हमें हुआ या स्टूडेंट से हुआ, और एग्ज़ाम कैसे देना है, कैसे क्या करना है, कौन बेहतर रहेगा, कौन सा लैंग्वेज में आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तो बेहतर होगा आपको समझने में, ठीक है। और एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम डेट है यानी 26 तारीख को, कितने बजे आपको रेडी होना होगा, क्योंकि ख़ास करके पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से हम जहाँ तक देखें 19 दिसंबर का जो एग्ज़ाम था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं टाइम के चलते, और टाइम को थोड़ा सा ध्यान में नहीं रखने के कारण। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी जो है स्टूडेंट इनमें रजिस्ट्रेशन किए थे जिनको जिनको दिक्कत था कि सर हमको ये करना है या ऐसे ऐसे ये करना है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, उन सब रीजन भी हम आपको डिस्कस करेंगे। और जो 11 और 12 क्लास का स्टूडेंट है जो 26 दिसंबर को एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए खास करके मैसेज हम देंगे कि आप क्या करेंगे तो आपका रिज़ल्ट जो है बेहतर होगा, या आप एग्ज़ाम जो है बेहतर कंडक्ट कर पाएंगे, या तो आप जो है प्राइज भी जीत सकते हैं यानी टॉप भी कर सकते हैं। इन सब कुछ हम ट्रिक्स इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम दो वीडियो में आपको जो है इस ऐप्स के बारे में बता चुके हैं कि ऐप्स क्या है और किस मकसद से हैं, और सब डिस्कस कर दिए हैं। अगर कोई स्टूडेंट नए देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप जाकर उन सब वीडियो को देखेंगे। कुछ स्टूडेंट का कमेंट था कि सर ये ऐप जो है या स्कॉलरशिप जो ये क्या स्कॉलरशिप है? हालांकि ये स्कॉलरशिप नहीं है, ये चीज़ स्कॉलरशिप नहीं है, ये आपका नेशनल टैलेंट सर्च है, यानी टैलेंट बच्चों को खोजने का एक जरिया है। लेकिन इसमें ही इन संस्थाओं से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको स्कॉलरशिप दिया गया है इस साल भी, यानी 2021 में भी। तो आगे भी बहुत सारे ऐसे जो मेधावी स्टूडेंट होंगे, जो टैलेंट स्टूडेंट होंगे, उनको छात्रवृत्ति मिलेगा। तो उन्हीं सब टैलेंट को सर्च करने के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। लेकिन इस एग्ज़ाम का कुछ प्राइज़ रखा गया है। जो टॉप करेगा, जो फर्स्ट करेगा, उसको आपको 20,000 का, 30,000 का शायद प्राइज़ था। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं 30,000 का प्राइज़ था। पर प्लेस विनर मतलब इस डिपार्टमेंट में जो फर्स्ट होगा उसको 30,000, इस डिपार्टमेंट में जो फर्स्ट होगा उसको 30,000, इस डिपार्टमेंट में जो फर्स्ट होगा उसको 30,000, सेकेंड को 20,000, थर्ड को 10,000, और फोर्थ नंबर से लेकर 10th नंबर तक जो भी स्थान लाएंगे उनको 2,000 करके, और 11 से जो 50 नंबर तक स्थान ग्रहण करेंगे उसको 1,000 करके। और प्रत्येक स्टेट टॉपर को, यानी प्रत्येक स्टेट, जैसे झारखंड हुआ तो झारखंड अगर टॉप किया आप तो आपको 1,000 मिलेगा। अगर आप कोई डिस्ट्रिक्ट दूसरा स्टेट से हो तो वहाँ पे टॉप करेंगे तो आपको 1,000 रुपया मिलेगा। ये था उसका प्राइस। मेन बात ये प्राइस का नहीं है, इसमें जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो सर्टिफिकेट मेन बात है। उन सर्टिफिकेट आपके पास रहेंगे तो आगे जो है स्कॉलरशिप भी इससे मिल सकता है। हर जो भी है, तो इस ऐप्स के बारे में हम आप डिस्कस करेंगे कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना, वो आपको जानकारी मिल चुका है। अब आपको जो है 26 तारीख को एग्ज़ाम कैसे देना है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 26 तारीख को 11 और 12 क्लास का एग्ज़ाम देना है। आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर ले। पहले रजिस्ट्रेशन करके रखना वो बेहतर होता है, क्योंकि जब शुरू मैंने लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें गड़बड़ी होती है। और जो है एग्ज़ाम के दिन तो रजिस्ट्रेशन मत करें, हम यही सलाह देंगे कि क्योंकि उस दिन रजिस्ट्रेशन बंद भी हो जाता है, कभी कभी सर्वर भी डाउन हो जाता है, बहुत सारे वहाँ पे इशू आते हैं। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करके रख ली। एग्ज़ाम 11 बजे शुरू होता है, कंडक्ट होता है। 11 बजे से 10 मिनट पहले आपको जो है एग्ज़ाम पेज में यानी क्वेश्चन पेज में जाकर लॉगिन करके रहना पड़ेगा, क्योंकि 10 मिनट पहले अगर वो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो आपका मोबाइल से आपके जो ऐप्स है वहाँ से लिंक गायब हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो ऐसे थे, और इससे पहले जो 19 तारीख वाला एग्ज़ाम था
मोबाइल खोलेगा, रेडी हो रहा है कि देख रहा है कि 11 तो बजे नहीं बजा है, 11 बजेगा तब खोलेंगे। तो 11 बजे खोल के देख रहा है तो बहुत सारे का ऐप्स में जो है उसका लिंक नहीं था और बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाए। खास करके जो मेरे कांटेक्ट में थे, जो जिन सबको हमने जानकारी दी थी बाय विजुअल होकर, तो उन सब स्टूडेंट का ये हालत था। मेरे नज़रिया से यार मेरे हिसाब से 4-5 ही स्टूडेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कर पाए थे। तो इसीलिए आपको कम से कम 10:30 बजे से ही आपको रेडी हो जाना है और हाथ में आपको मोबाइल ले लेना है। और जहाँ पे नेट का फैसिलिटी अच्छा हो, क्योंकि गांव देहात में नेट का सुविधा नहीं रहते हैं, तो नेट अच्छा रहना चाहिए, मोबाइल में चार्ज अच्छा रहना चाहिए और फ्रेश माइंड से और पास में एक कॉपी और पेन पेपर रखना ज़रूरी है, क्योंकि सवाल को जो है सॉल्व करना पड़ता है। दूसरी बात है कि आप अगर थोड़ा बहुत अंग्रेजी आपको आता है तो आप कोशिश करें कि अंग्रेजी भाषा में एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, जो हिंदी है, बांग्ला है, उन लैंग्वेजों में जो क्वेश्चन को ट्रांसलेट किया गया है, तो जहाँ तक मेरा ये था, जहाँ तक हम 19 तारीख वाला क्वेश्चन को जहाँ तक ऑब्ज़र्व किए थे बच्चों को कहने पर, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है ट्रांसलेट ठीक ढंग से नहीं हो पाया था। ठीक है, जैसे त्रिभुज का अगर बात करें तो त्रिभुज में अब अगर लिखेंगे तो ABCD होगा। ठीक है, तो ABCD अगर हिंदी में भी लिखेंगे तो नाम में लैंग्वेज आप हिंदी में लिखिए, लेकिन ये ABCD ही लिखना होगा कि चतुर्भुज ABCD, तब जाकर बच्चों को पढ़ने में सुविधा होगा। लेकिन वहाँ पे बनान करके स्पेलिंग हिंदी में स्पेलिंग करके A B अब C अब D लिख दिया, अब बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है कि ये क्या है AB से भी। तो ये सब जो है थोड़ा बहुत करके दिक्कत हो रहा था, क्योंकि मैथ में कुछ कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, लैंग्वेज उसका हिंदी चेक करना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ होगा जो उसको अंग्रेजी में रखना है। उसी तरह आपका जो है फार्मूला में, फिजिक्स में, मतलब साइंस में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो उन सबको अंग्रेजी रखना है, लेकिन लैंग्वेज चेंज करने की वजह से पूरा चेंज कर देते हैं और बच्चों को पढ़ने में उस सुविधा नहीं हो पाता है। मैथ का कुछ क्वेश्चन तो गलत भी था हिंदी सेट में, हिंदी लैंग्वेज में, और आपका जो है अंग्रेजी में ठीक ठाक था, स्क्वायर स्क्वायर सब। ठीक है, तो ये सब दिक्कत होंगे। अगर आपको अंग्रेजी थोड़ा बहुत आते हैं, अगर आप अंग्रेजी में सक्षम है तो आप हिंदी में मत जाइए, अंग्रेजी में ही बेटर होगा। या तो आप अपने मोबाइल से, अगर आपके पास 2 मोबाइल की व्यवस्था है तो हम बोलेंगे कि आप 2 रजिस्ट्रेशन कीजिए, एक मोबाइल में हिंदी लैंग्वेज में, एक मोबाइल में अंग्रेजी लैंग्वेज में। अब दोनों लैंग्वेज में आप देखते जाइए और किसी एक का ही टिक करें। ठीक है, दोनों एग्जाम आप कंडक्ट मत करें, एक एग्जाम कंडक्ट करें, लेकिन दोनों लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को वहाँ पे पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा ये सजेशन था, तो ये आपको बोल दिए। अब क्या करना क्या है आपको, अब चले हम आपको ऐप्स में ले जाकर दिखाते हैं। ऐप्स तो आप लोग डाउनलोड करने सीख गए होंगे। ऐप्स का जो है इस ऐप्स का नाम चैम्पियन रखा गया है। चैम्पियन यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह का आपको चैम्पियन लिखना होगा। CH लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे, कैपिटल में M और AP, उसके बाद फिर स्मॉल में लिखेंगे तो आपको जो है प्ले स्टोर में फर्स्ट ही मिल जाएगा। उस ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद ओपन कीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, OTP मांगेगा, नेम मांगेगा, थोड़ा सा है उसके बाद दे दीजिएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ऐप्स डाउनलोड करने आ गए होंगे और रजिस्ट्रेशन करने भी आ गए होंगे। अब हम दिखाएंगे आपको मोबाइल ऐप्स में जाकर। चलिए अब वहाँ पे चल के देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम चैम्पियन ऐप जो है खोल रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये खोल रहा है, आप देखते हैं कितना देर ये करता है। ठीक है, हालांकि ये ऐप्स बहुत जल्द ही खुल जाते हैं, कभी कभी अगर थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम होता है तो नहीं खुलता, लेट करता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा, उसके बाद इस तरह करके 4 इंटरफेस दिखेगा। हालांकि हम मोबाइल को थोड़ा सा रोटेट करके रखे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा ये सब राइटिंग जो है ठीक ढंग से नहीं दिखता है। तो आपको एक बार हम इस तरह करके रोटेट करके हम आपको दिखा देते तो उससे बढ़िया दिखेगा। देख लीजिए, इस तरह दिखता है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से आप स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले आप स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन कर लें, या जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं 11th क्लास कैटेगरी का है, मदरसा बोर्ड में अगर 11-12 में जो भी आपका उसके साथ रिलेटेड कक्षा होते हैं, मदरसा बोर्ड भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11-12 क्लास का जो रिलेटेड स्टूडेंट हो वहाँ यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके रखिए। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन क्या कर लीजिएगा, ये रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे उसका देखना है। ठीक है, तो जैसे हम एक दिन आपको वीडियो बना कर दिखा रहे थे एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये रजिस्ट्रेशन किए थे और कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करके रखे थे। ठीक है, तो इन सब में रजिस्ट्रेशन करने, एक मोबाइल से बाकी बच्चों का रजिस्ट्रेशन करने पर दिक्कत होते हैं, क्योंकि उसके मोबाइल में लिंक को भेजना फिर वहाँ से खोलना काफ़ी दिक्कत होता है। हालांकि एग्ज़ाम देने के लिए ऐप्स डाउनलोड करना ज़रूरी है,
क्योंकि सिर्फ वो बोलेंगे कि ये लिंक को भेज देंगे और वहीं से खुलेगा, तो वो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको ऐप्स तो डाउनलोड करके रखना ही पड़ेगा। तो जब ऐप्स आपको डाउनलोड करना पड़ेगा तो वहाँ पे फिर बाकी जो फीचर है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल नंबर, वो तो फिल करना ही पड़ेगा। तो इसलिए एक मोबाइल से एक ही रजिस्ट्रेशन करें तो उसमें बेहतर है। अगर अलग अलग कैटेगरी का एग्ज़ाम था तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कि एक मोबाइल से 3 कैटेगरी का 3 रजिस्ट्रेशन करके रखे, 3 डेट में एग्ज़ाम दिया जा सकता है। लेकिन बोलिएगा कि एक मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करके उसको लिंक भेज करके फिर करेंगे, तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिस मोबाइल से एग्ज़ाम दीजिएगा उसी मोबाइल में उसका रजिस्ट्रेशन रखिए। अब जिस दिन आप एग्ज़ाम दीजिएगा उस दिन सबसे पहले, अगर पहले आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उस दिन 10 बजे इस ऐप्स को अपडेट कर लें। अपडेट नहीं करने पर, क्योंकि हम जब इससे पहले दिखा रहे थे कि एग्ज़ाम लिंक कैसे खोला जाता है, तो उस समय नहीं खोल पाए थे हम, और जो है पूरा फुलफिल आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए थे। तो बाद में फिर हम देखें कि उसको जो है अपडेट करना था, तो अपडेट किए तो फिर बाकी काम हो गया। तो इससे पहले आप जब भी डाउनलोड करें, आज करें, कल करें, परसों करें, रजिस्ट्रेशन आज करें, कल करें, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एग्ज़ाम देने के दिन अब 10 बजे एक बार ऐप्स को ऑलरेडी, या 10:30 बजे के करीब, या तो 10:15 तक, 10 से लेकर 10:30 के बीच एक बार ऐप्स को अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद यहाँ पे कुछ चेंजिंग आएगा, उसका साइज़ में, अक्षर के साइज़ में कुछ थोड़ा बहुत करके चेंजिंग वो लोग करते हैं, ठीक है। तो अपडेट करने के बाद ये 2 चीज़ आपको याद रखना होगा। यहाँ से ये वाला, इसको मेल बोला जाता है, एग्ज़ाम मेल, या तो ईमेल भी बोला जाएगा, ये आपका पासवर्ड, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है। तो हालांकि अगर मोबाइल से आप जाएंगे तो इस चीज़ को यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये आपका सेलेक्ट हो जाता है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी कर लेने पर क्या होगा, बेहतर होगा आपको यही कि आप इसको कॉपी कर लें और ये पासवर्ड आप अपना पेन पे पेपर से लिख के रखिए। आप इस लिंक में, यहाँ पे जो लिंक है इस लिंक में क्लिक करें। कब क्लिक कीजिएगा इसको, जो हम बता रहे हैं एग्ज़ाम जिस दिन दे रहे हैं उस दिन 10:30 बजे के बाद, और 11 बजे से 10 मिनट पहले ये काम आपको कर लेना होगा। अगर 10 मिनट बाद कीजिएगा, यानी 11 बजे पक्का कीजिएगा, तो ये लिंक आपको नहीं रहेगा, ये लिंक आपको भाग जाएगा, ठीक है। इससे यहाँ से नो रिकॉर्ड दिखाएगा, कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे गाइडलाइन जो है लिख के दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह करके एक जो है लोडिंग पेज दिखेगा, और ये सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जहाँ पे हम वहाँ पे नेटवर्क कैसा है। नेटवर्क अगर अच्छे हैं तो आपको जल्दी हो जाएगा, और नेटवर्क थोड़ा सा ढीला है तो वो थोड़ा सा लेट। तो हम देख लेते हैं कि मेरा यहाँ पे हो गया है। हम पहले एग्ज़ाम जिस दिन हो रहा था 19 तारीख, उस दिन इसको हम क्या किए थे, लॉगिन किए थे। अगर आप इस मोबाइल से इससे पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको इस तरह का दिखेगा। अनदर अकाउंट यहाँ पे आपको जाना होगा। अनदर अकाउंट में जैसे जाइएगा यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पूछेगा, तो ईमेल आईडी में जो आपको ईमेल वहाँ पे कॉपी किए उस ईमेल को यहाँ पे लिखना है और उसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे आपको पासवर्ड पूछेगा, तो जो आपको पासवर्ड हम दिखाए थे वो पासवर्ड आपको अब लिखना है। तो पासवर्ड में था ए, और उसके बाद ये डॉलर का सिंबल, फिर स्मॉल में एफ, उसके बाद स्मॉल में के, स्मॉल में डब्लू, स्मॉल में आर, स्मॉल में एम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाना है वो डब्लू, उसके बाद यहाँ पे ए, ठीक है। सॉरी, ये तो दूसरा हम दे दिए। चलिए फिर से हम एक बार करते हैं। ए, उसके बाद डॉलर, उसके बाद एफ था, के था, डब्लू था, आर था और एम था। उसके बाद एन, ए, एस था, ठीक, 0, 7 और 3, 1 इतना था। अब इसको हम फिर साइन इन करेंगे। जैसे ही साइन इन करेंगे इस तरह का ये खुल जाएगा। इसका अर्थ हो रहा है कि ये आपका जो है लॉगिन हो चुका है। अब क्या करना होगा आपको, जब यहाँ पे जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको 11 बजे यहाँ पे खुल जाएगा। देखिए ये टाइम दिया गया है कि 26 तारीख को रिफ्रेश एट द 11 बजे टू स्टार्ट। इसको अगर रिफ्रेश कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। तो 10 मिनट पहले आपको इसको यहाँ पे लॉगिन कर लेना होगा। अब हमको यहाँ पे, और इसको जब लॉगिन करेंगे जिस दिन, तो अब हमको यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं पूछेगा, डायरेक्टली ये खोल के वहाँ तक आपको पहुँचा देगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे और पूरा जानकारी यहाँ से मिला है। तो आप लोग से यही गुजारिश रखेंगे कि एग्ज़ाम के दिन यानी 26 तारीख को 11 बजे से पहले ही देखिए आ गया वहाँ तक, और आपको तो पहले आप करके रख देंगे तो एग्ज़ाम के दिन सिर्फ 10 मिनट पहले आपको वहाँ पे इनमें जाके आपको क्या ये करेंगे तो आपका जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होंगी, ठीक।
तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा और इसी तरह आप जो है एग्ज़ाम देंगे। 2 मोबाइल करके भी आप रख सकते हैं, हिंदी में और अंग्रेजी में एक ही एग्ज़ाम को कंडक्ट कीजिएगा। 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करने पर वो आपका जो है इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट 2 एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन हिंदी बहुत सारे स्टूडेंट को जो है, देहाती स्टूडेंट को हिंदी समझ में नहीं आता है, लेकिन अंग्रेजी में फिर करते हैं तो फिर उसको दिक्कत हो जाते हैं, और हिंदी में करते हैं तो फिर जो है मैथ वूथ का बहुत सारी चीज़ों का जो है उसका पूरा हिंदी में ट्रांसलेट कर देने से क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होते हैं। और आपका 90 मिनट में 100 क्वेश्चन पढ़ना, 104 क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा सा काफ़ी भी होता है, उसमें भी उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो इस हिसाब से हम बोलेंगे कि दोनों लैंग्वेज में रखिए, दोनों लैंग्वेज के जब जहाँ से आपको सुविधा लगे उस लैंग्वेज को पढ़ के एक ही एग्ज़ाम को आप कंडक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।